नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। नया क्या है, वही पुराना घिसा पिटा है, लेकिन है गाइस बहुत मज़ेदार। ठीक है गाइस, जो कल हमने लेक्चर डिस्कस किया था, जो क्रॉसिंग ओवर वाला था, और गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो मतलब कि जो कुछ ऐसे फैक्टर या ऐसे कारक हैं जो कि प्रभावित करते हो, फैक्टर या अफेक्ट करते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे कारक हैं। तो गाइस कौन कौन से कारक हैं, अब हम यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है गाइस, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, साथ ही साथ लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है गाइस, तो हम इसको यहाँ पे एक एक तो डिटेल में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पे पहला नंबर शुरू करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो फर्स्ट हमने अब जो कि यहाँ पे पहला फैक्टर लिया डिस्टेंस का, तो इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स अफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो डिस्टेंस है वो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको प्रभावित कर रहा है। गाइस जीन्स के बीच में डिस्टेंस अगर घट रहा है या बढ़ रहा है, ये जो है कि प्रभावित कर रहा है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को, पर अफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक, जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हायर इज द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक, तो हायर इज द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ जाते हैं। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हायर इज द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का जो चांस है, संभावनाएं हैं, वो यहाँ पे बढ़ेंगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। देखिए गाइज, सेकेंड पॉइंट है एज। ठीक, यानी कि उम्र। यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर है उसमें एक फैक्टर है एज, यानी एज का भी प्रभाव पड़ता है किस पर, क्रॉसिंग ओवर पर एज का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है, देखिए, जनरली क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज विथ इंक्रीज द एज इन द फीमेल ड्रोसोफिला। गाइज यहाँ पे एग्जांपल लिया गया फीमेल ड्रोसोफिला का, कि फीमेल ड्रोसोफिला में जब एज बढ़ता है, इंक्रीज द एज इन फीमेल ड्रोसोफिला, जब उसमें एज बढ़ता है तो जनरली क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज, यानी कि एज के बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर, तापमान। गाइज देखिए, द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला, ठीक, इंक्रीज एबव एंड बिलो द टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर यानी तापमान है ड्रोसोफिला में, क्रॉसिंग ओवर, द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला इंक्रीज। ठीक, क्रॉसिंग ओवर की जो दर है, जो रेट है, वो ड्रोसोफिला में बढ़ती है एक निश्चित सीमा तक, नियर अबाउट। देखिए, एंड बिलो द टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लगभग इंक्रीज, मतलब कि ड्रोसोफिला में एक टेम्परेचर तक वो बढ़ेगी, क्रॉसिंग ओवर की दर बढ़ती है, लेकिन 22 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहेगी, बिलो द टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एबव, मतलब रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्रोसोफिला में जो रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो बढ़ेगी एक सीमा तक, लेकिन वो सीमा कहाँ है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसके नीचे ही रहेगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन फैक्टर है, यानी ये न्यूट्रिशन कारक है, ये क्रॉसिंग ओवर पर क्या प्रभाव डालेगा, किस तरह से प्रभावित करेगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर के रेट को, उसकी दर को किस तरह से प्रभावित करेगा। तो देखिए यहाँ पे कि द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक आयन, मेटेलिक आयन, धात्विक आयन, लाइक जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम इन द फूड, अगर मतलब फूड में, ठीक है, अगर मेटेलिक आयन की उपस्थिति है, प्रेजेंटिंग है, कौन कौन से, जैसे कि नाम भी दे दिया है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का, अगर आपके मतलब
उनके फूड में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का मतलब उपस्थिति है तो देखिए काजेज रिडक्शन इन रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। ठीक है, यहाँ पे ड्रोसोफिला के एग्जाम्पल को लेकर के कहा गया है कि ड्रोसोफिला में जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है उसमें रिडक्शन उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक आयन लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है अगर ड्रोसोफिला के फूड में प्रेजेंट है तो वो ड्रोसोफिला की रिकॉम्बिनेशन में रिडक्शन उत्पन्न करेगा, रिडक्शन कॉज करेगा। ठीक है, जो इसके लिए ठीक नहीं है। उसके बाद हाउ एवर रिमूवल ऑफ सच केमिकल, ठीक, सच केमिकल फ्रॉम द डाइट, जो ड्रोसोफिला है उसके डाइट यानी उसके भोजन से सच केमिकल हाउ एवर रिमूवल ऑफ सच केमिकल, अगर कुछ केमिकल को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, यानी उसका वैसे कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसमें कि मतलब केमिकली मतलब यहाँ पे जैसे मेटेलिक आयन या फिर कुछ केमिकल मतलब उसके अंदर आते हैं जो उसके क्रॉसिंग ओवर रेट को अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि रिमूवल ऑफ सच केमिकल फ्रॉम द डाइट, अगर उसके डाइट या अर्थात भोजन से कुछ केमिकल को रिमूव कर दिया जाए, ठीक, तो इंक्रीज द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पे उसके क्रॉसिंग ओवर के रेट में इंक्रीज हो सकता है, वृद्धि हो सकती है, अगर यहाँ से उसकी डाइट अर्थात भोजन से कुछ केमिकल्स को रिमूव कर दिया जाए तो। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट फैक्टर है केमिकल, यानी क्रॉसिंग ओवर में केमिकल का भी इफेक्ट पड़ता है। अब वो कौन से केमिकल हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रीटमेंट विथ म्यूटाजेनिक केमिकल, ठीक, अगर जैसे कि ट्रीटमेंट विथ म्यूटाजेनिक केमिकल, अगर मतलब म्यूटाजेनिक केमिकल से उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है, लाइक एल्किलेटिंग एजेंट, जैसे मतलब उसका एग्जांपल भी दे दिया, अगर एल्किलेटिंग एजेंट जैसे कुछ म्यूटाजेनिक केमिकल से अगर उसको ट्रीटमेंट किया जाए तो वाज फाउंड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा कि जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी, बढ़ जाएगी इन फीमेल ड्रोसोफिला, यानी फीमेल ड्रोसोफिला में जो एल्किलेटिंग एजेंट है उनके द्वारा अगर मतलब जैसे इनके जैसे कुछ म्यूटाजेनिक केमिकल के द्वारा अगर उसे ट्रीट किया जाए तो फीमेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट फैक्टर पे, स्ट्रक्चरल चेंज, अगर क्रॉसिंग ओवर में अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ बता रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम स्पेशली इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल चेंज क्या हो सकते हैं? इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, यानी कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंज इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन के द्वारा जो कुछ चेंज है क्रोमोसोम में, स्ट्रक्चरल चेंज यानी स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम स्पेशली इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन क्रोमोसोम, यानी कि अगर मतलब क्रॉसिंग ओवर में अगर इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन के मतलब स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए, इनके जैसे इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन जैसा प्रक्रिया मतलब उसमें कंप्लीट हो तो कुछ चेंज हो जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, देखिए घट जाएगी, अर्थात रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया जाए क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है, क्रोमोसोम्स में, तो जैसे उसमें उसका नाम भी दे दिया इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ये दोनों प्रोसेस अगर उसमें होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर की जो रेट है वो क्या हो, रिड्यूस हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो गाइज आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर का जो टॉपिक था, यानी कि मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को अर्थात उसके रेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसको पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट नहीं होने देते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर थे तो हमने यहाँ पे पूरे डिटेल में कंप्लीट किया। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।